जय हिंद भारतीयों। आपकी ड्यूटी चाहे एज अ मार्शल लगी हो, चलान टीम की लगी हो, वैक्सीनेशन सेंटर पे लगी हो या किसी भी जगह लगी हो, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको आपकी अटेंडेंस सीट जरूर भरनी है। अटेंडेंस सीट क्यों भरनी है? क्योंकि आप लोग लगातार सुन रहे होंगे या फिर जो लोग पहले से ड्यूटी कर चुके हैं उनको पता होगा कि आप लोग ड्यूटी तो कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन सैलरी आपकी 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने नहीं आती है। सैलरी ना आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है आपको पता है? इसका 3 रीज़न है, जिसमें से 2 बार आपकी गलती होती है और 1 बार सरकार की। तो पहले सरकार की गलती बताता हूँ। सरकार की गलती ये होती है कि सरकार के पास फंड बराबर नहीं होते, सरकार के पास पैसे बराबर नहीं है, इसलिए वो आपको पैसे देने में लेट करती है। या फिर एक और गलती सरकार की हो सकती है कि आपने डॉक्यूमेंट तो भेज दिए लेकिन सरकार उसको प्रोसेस नहीं कर पाई ढंग से। अब बताता हूँ जो सबसे बड़ी गलतियाँ 2 आप करते हो जिसकी वजह से आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो पहली गलती ये है कि जब भी आप लोग दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत रहती है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करेक्ट रखने हैं? तो भाई आपका सी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, इन चारों में आपकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आपकी सैलरी बिल्कुल ठीक आएगी। और साथ में अगर आपका बैंक किसी और बैंक के साथ मर्ज हुआ है तो फिर उसकी भी अपडेटेड डिटेल जाके आपको अपने एसडीएम ऑफिस में जमा करानी है। और दूसरा रीज़न है अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट भाई आपको भरनी बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेस पे, क्योंकि आप तो कह दोगे कि मैं ड्यूटी पे गया था, और आपके वार्डन का हाल आप लोग जानते ही हो, वार्डन सपोर्टिव मतलब होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ये है अटेंडेंस सीट। हालांकि आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का अटेंडेंस शीट मिल जाएगी अगर आप लोग मांगोगे तो। नहीं मांगोगे तो वो लोग अपनी तरफ से नहीं भी देंगे, क्योंकि सैलरी की दिक्कत आपको होने वाली है, उनको नहीं, उनके तो पैसे ही बचेंगे। इसीलिए जब भी आपकी कहीं भी ड्यूटी लगे तो सबसे पहले जो आपको ड्यूटी प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो पोस्ट वार्डन हो, चीफ वार्डन हो, एसडीएम हो, जो भी हो, तो उनसे आप ये अटेंडेंस शीट मांग लिया करो। तो यहाँ पे आपको रेगुलर देखो ऊपर डेट लिखी हुई है, और यहाँ पे अराइवल कितने बजे आप ड्यूटी पे आ गए थे, और डिपार्चर कितने बजे आप ड्यूटी से जा रहे हो। रेगुलर आपको भरना है, 4 तारीख को कब आए कब गए, 10 तारीख को कब आए कब गए, सब कुछ। और जब आपकी पूरी ड्यूटी कंप्लीट हो जाए, जितने दिन की आपकी ड्यूटी थी, या फिर महीने के एंड में, यहाँ पे देख रहे हो आप 31 तारीख लिखा है, तो महीने के एंड में यहाँ पे आप नीचे अपनी डिटेल भी भर लेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, आधार नंबर, पैन कार्ड, मेल आईडी और बेसिक आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा है येस और नो। यहाँ क्या प्रूफ मिलता है? यहाँ ये प्रूफ होता है, यहाँ पे ये साबित होता है कि अगर आपकी बेसिक ट्रेनिंग हुई है तब भी आपको ड्यूटी मिलेगी, और अगर आपकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं भी हुई है तो भी आपको ड्यूटी प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन है, वरना ये ऑप्शन यहाँ पे होता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता इस ऑप्शन का अगर आपको बिना बेसिक के ड्यूटी नहीं दी जा रही तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आप लोग इस लॉकडाउन में, इस कंटेनमेंट जोन में, कर्फ्यू में आप ड्यूटी भी कर रहे हो, कोरोना के बीच जंग भी लड़ रहे हो, लोगों को बचा भी रहे हो, और उसके बाद भी आपकी सैलरी ना आए तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, या फिर प्रिंट आउट तो रहने दो, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। आपको जो भी ड्यूटी प्रोवाइड करवाएगा आपको तुरंत ही उससे अटेंडेंस शीट मांग लेनी और रेगुलर बेस पे भरनी है। यहाँ पे आपको पोस्ट वार्डन के साइन करवा के जिस दिन आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी ये अपने एसडीएम ऑफिस में जमा कर देना कि सर मैंने इतने दिन ड्यूटी की थी, इतने दिन इतने बजे आया था, इतने बजे गया था। ठीक है, फिर मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। और हाँ, वीडियो के एंड करने से पहले बता दूँ कि बिना ट्रेनिंग के भी ड्यूटीज़ मिल रही हैं, ट्रेनिंग वालों को तो मिल ही रही हैं, और साथ ही साथ 5000 पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की जिसने ट्रेनिंग कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसको भी जो मिलनी शुरू हो गई है, कॉल आनी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर सिविल डिफेंस की जो बिना ट्रेनिंग की जॉब लग रही है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर से वही बात कि अगर आपकी किसी सवाल का जवाब आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप हमसे सीधा इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कैसे कनेक्ट होंगे? तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सीधा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ ब्लू कलर में लिखा होगा इंस्टाग्राम, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे आईडी से जुड़ जाएंगे। वहाँ हम आपके सभी सवालों का 1-to-1 इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, फिर अब वीडियो का एंड कर रहे हैं, अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।